नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीदी अरुण प्रभा दूरदर्शन पे। हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान तथा उपलब्धियों का पहचान दिलाने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल का थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। आज हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज के समाज में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर है, बल्कि वे पुरुषों से भी आगे बढ़ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर हेल्थ सेक्टर और कई क्षेत्र में महिलाओं की विशेष योगदान रहा है। ऐसे ही योगदान की कहानियों को लेकर हम आज बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की और इसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिन के महत्व के बारे में। हमारे बीच आज एक प्रोमिनेंट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ APWWS दी अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एडवोकेट कानी नादा मालिंग मैम आई है, जो एक लॉयर बाय प्रोफेशन भी है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो दीदी अरुण प्रभा पे। नमस्कार सभी श्रोता, आपकी जितनी भी दूरदर्शन के श्रोता है उसको तहे दिल से मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। और सभी जितनी भी है हमारी महिलाएं भी है, पुरुष भी है जो आपके दूरदर्शन प्रभा को देख रही है अभी, तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के हमारी जो महिला है इंटरनेशनल अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं विश करना चाहूँगी। जी, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप जैसे कि लॉयर भी है, आपने नर्सिंग भी किया है, अब अभी प्रेसिडेंट है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की। आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो ये दूरदर्शन को भी ये जो है जैसे मैंने कहा है कि ये सभी जगहों पे पहुंचता है एंड ये एक माध्यम है। जितने भी हमारे श्रोता है गांव में बसते उस ये माध्यम के तरफ से जाते हैं। तो आज जैसे आपने कहा मेरा जो प्रोफेशन के बारे में, जो मेरा जर्नी रहा है मेरी ज़िंदगी में, आई स्टार्टेड एज ए नर्स। मैंने BSc नर्सिंग किया जो रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग था 4 साल। उसके बाद मैंने एक था कि मैं एक लॉ करना चाहती थी। तो उस समय में इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, हमारे यहाँ पे महिलाओं का बहुत चैलेंजेस भी रहा है। तो एक ही था कि मैं वहाँ पे नौकरी करूँ और नौकरी करके जो अपनी स्टडी का है उसका भी मैं सोचा कि मैं अपने स्टडी को सेल्फ एक्सपेंडिचर करना चाहूँगी। ऐसे करके मैंने जर्नी स्टार्ट किया। BSc नर्सिंग करके मैंने गुवाहाटी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में एक नर्स के तौर से ज्वाइन किया। उसके पीछे में जो इवनिंग क्लास होते थे, जैसे कि हमारे वहाँ पे JB लॉ कॉलेज है, उसमें 1 बजे से क्लास शुरू होता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट करने के बाद में मैंने JB लॉ कॉलेज में ज्वाइन किया। मैंने 3 साल वहाँ पे रहा। उसके पीछे में मैंने हाई कोर्ट पे, गुवाहाटी हाई कोर्ट पे 1 साल इंटर्न जो एक सीनियर के साथ में रहा। उसके पीछे में मैं 1 साल करने के बाद में अरुणाचल में आया। तो काफ़ी देखा कि यहाँ पे महिला उस समय में आप देखेंगे 2008-9 के समय में कम महिला थे। लॉयर्स जो है लिमिटेड, हार्डली आप देखेंगे 4 या 5 लॉयर्स थे। काफ़ी केसेस आते थे उस समय में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते थे, देन चाइल्ड मैरिज या फोर्स में अभी लगभग ख़त्म हो चुका है हमारे स्टेट में, लेकिन उस समय के मैं दौर के बारे में बताना चाहूँगी। तो काफ़ी केसेस आते थे मेरा यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैं कमीशन में भी, जैसे हमारी जो महिला आयोग है उसमें एज ए एडवोकेट हिसाब से केसेस को लेके जाते थे, क्योंकि उस समय में हमारा जुडिशरी सेपरेट नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो हमारे EAC कोर्ट में या DC कोर्ट में केस टेकअप किया जाता था। तो इस दौरान कमीशन में भी काफ़ी केसेस मैंने टेकअप किया। तो उस दौरान कमीशन का जो हमारे मेंबर्स थे मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे एज ए लीगल एडवाइज़र ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें ऐसे था कि उस समय में एज ए लीगल एडवाइज़र तो आपको 6,000 से मिलता था। तो इस वजह से मियर ऑनरियम ओनली, कम ऑनरियम था। लेकिन मेरा एक था कि एक जुनून था मेरा ज़िंदगी में कि कुछ करना है समाज के लिए। तो एक इसीलिए मैं नर्सिंग से लॉ भी ज्वाइन किया और उसके पीछे में कमीशन में मुझे मौका मिला एज ए लीगल एडवाइज़र बनने का। मैंने 7 साल वहाँ पे एज ए लीगल एडवाइज़र भी काम किया। जी,
इसी जुनून को लेकर आप अभी प्रेसिडेंट हो गए हो इस अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की। हम जानना चाहेंगे कि जो इस सोसाइटी है इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये पूरे स्टेट के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो औरतें हैं यहाँ इस सोसाइटी पे हैं, काम करते हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि जो APWWS है इसकी जर्नी कैसे है। अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है सोसाइटी की। जब आप देखिएगा कि 1979 में, जब आप भी जन्म नहीं दिया होगा, बहुत सारा लोग श्रोता होंगे यहाँ पे देखने वाला, वो भी जन्म नहीं दिया होगा, तो उस दौरान जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारा जो सोशल इविल्स था, जैसे मेंशन भी किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज था, फोर्स मैरिज था, और जो महिलाएं हैं, जो हमारी गर्ल चाइल्ड या औरतों को मौका मिलता नहीं था पढ़ाई के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। और हमारी सोसाइटी में अभी तक है, जैसे कि पॉलीगेमी का इशूज़ था, उस दौरान ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू चलता था, तो उस दौरान ये समाज जो है चंद जैसे मैंने कहा कि जो एक जुनून या कमिटेड लेडीज़ लोग, उस दौरान जो है एक झूठ होके उसने ये थाम लिया कि ये समाज का जो सोशल इविल्स को है उसको फाइट करना है। तो फाइट करने के लिए हमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरी होता है। उस समय में अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो है ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स का नाम से वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। तो बाद में 79 जब था तब उसमें अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का नाम दिया गया था। 1981 में इसको लीगली रजिस्टर किया गया था, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर में। तो काफ़ी APWWS का कंट्रीब्यूशंस रहा है। जैसे उन दिनों बहुत सारा केसेस भी टेकअप किया जाता था, और जैसे कि महिला आयोग को स्थापना करना, जैसे कि वुमेन कमीशन जो हम शॉर्ट इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 2005 को ये इस्टेब्लिश हुआ। इसमें इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी हमारे जो सीनियर्स लोगों ने संघर्ष किया, जैसे लोमते मैडम है, देन जारजुम मैडम है, तो बहुत सारा हमारे जो है पाउंडिंग मेंबर है, केंजी रिंगू मैडम है, जैसे कि गुमरी मैम है, दीप्ति बेंगिया तादर है, यापी तागू तादर यादिर, गोतर ताली याबी लोम्ब, जैसे दोजुम मोमदर। तो इस प्रकार से जो हमारी सोसाइटी का, और बहुत सारा लोग हैं जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा अनसीन वॉलंटियर्स है जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक सोसाइटी को एक सोशल इविल से फाइट करने के, जैसे कि उस समय में गर्ल चाइल्ड का आपका अपॉर्चुनिटी दिया नहीं जाता था। तो हमारे जो बाइलॉज में आप देखेंगे ह्यूमा बोल के एक फन हम रखा जाता था। ह्यूमा मीन्स ड्रीम, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको ड्रीम कहा जाता है। तो उसमें हम क्या करता था कि जो लड़की है, जो ऑर्फन है, जो जिनके पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। उसको पीछे में उसको कुछ अमाउंट जो है सोसाइटी का तरफ से स्पॉन्सर किया जाता था। ये एक है। अनदर चीज़ है कि जैसे कि हम काफ़ी, जैसे कि सोशल अवेयरनेस, जैसे एडवोकेसी हो या अवेयरनेस, हमारे उस समय में हमारी सोसाइटी जो है नहीं मानता था कि चाइल्ड मैरिज ये एक ऑफेंस है। तो काफ़ी हमारे जो सीनियर्स है गांव-गांव में जाके, जहाँ में आज आप तो देखिएगा आज तो रोड है, वी हैव ए मोबाइल इन अ हैंड, देयर इज़ ए मोटरेबल रोड। उस समय में कुछ मोटरेबल रोड्स भी नहीं था, पैदल चल के आप सोच के देखिए, पैदल गांव-गांव जाके लोगों को समझाना, केस करना, तो काफ़ी चैलेंजेस था उस समय में हमारे जो सीनियर्स लोगों के। लेकिन काफ़ी मैं खुश हूँ जब मैं उस समय का देखता हूँ कि काफ़ी लोगों का अवेयरनेस हुआ। ये काफ़ी APWWS का है। और हमारे जो सोसाइटी है नॉट ओनली सोशो इकोनॉमिक का नहीं करते हैं, लेकिन हम ये स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करता है कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि 73rd अमेंडमेंट आप देखिएगा पंचायती राज रिजर्वेशन के बारे में, उसमें 33% रिजर्वेशन जो है उसको भी लागू करने के लिए, हमारे स्टेट में जो लागू करने के लिए ये APWWS का योगदान रहा है। एंड उस समय बहुत सारा कहानी है APWWS का, जैसे कि नाइट स्कूल चलाना, जैसे कोई स्कूल को भी उस समय में एडोप्ट किया जाता था, जैसे किंडरगार्टन जैसे स्कूल अब बोला जाता है, जैसे चाइल्ड कमीशन को स्थापित, काफ़ी है हमारे जो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन। और हम स्टेट में जब पॉलिसी मेकिंग करता है, कुछ औरत या बच्चे के रिलेटेड करता है, तो APWWS को बुलाया जाता है। और बजट डिस्कशन में भी ये गवर्नमेंट को भी देखा है, कॉन्सिक्यूटिवली हम लोग को बुलाया जाता है और बजट में भी इंक्लूड किया जाता है।
जी। आपके जो इस अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ये कंट्रीब्यूशंस बहुत रहे हैं, फंक्शंस, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर हम जानना चाहेंगे जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इस साल का जो थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप अगर बता पाएंगे इस थीम के बारे में। थीम के बारे में जैसे आपने बहुत इट्स वेरी क्लियर जो थीम आप यहाँ पे थीम, क्योंकि जैसे कि देखिए आप समय बीतता जा, मैं आई कैन नॉट टॉक इफ़ वी टॉक अबाउट 1979, जब हम 1979 के बारे में देयर वाज नो टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि हम पैदल चल के गांव-गांव में जाके एडवोकेसी करते थे, अवेयरनेस करते थे। देन हमारे पास में उस समय में हमारी जो सीनियर्स है, एक दो का हाथ में ही एक दो घर में ही लैंडलाइन का अवेलेबल था। तो इसमें काफ़ी जो एम्पेडिमेंट है, स्ट्रगल जो है, चैलेंजेस जो है, गैदर करना, देन मीटिंग करना, देन कहीं जाना, वो चैलेंजेस था। तो उस समय का जब हम बात करते हैं और अभी का जब इस समय का जो हम टीम के बारे में बात करते हैं, इसके जो डिजिटल फॉर ऑल, ये काफ़ी एक ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि जो हम एक जेंडर इक्वालिटी ये करना है, तो हमको भी एक होके, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया हम लोग का, इनोवेशन चेंजेस बहुत सारा आया। पहले जैसे कि मेरे पास में मोबाइल नहीं था, ओनली टीवी पे हम देखता था, है कि नहीं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और काफ़ी चीज़ जो है कि जो है हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए हम ये कहता है कि जो पेंडेमिक में भी हमने देखा कि पहले तो चलिए एक वर्कशॉप करता है तो फिजिकली हम जाया करते था, तब पेंडेमिक एक बहुत बड़ा हमारे रिलेशंस था, नॉट ओनली द हमारे कंट्री के लिए भी नहीं, एक इंटरनेशनल एक बहुत सारा एक ये सीख था हमारे लिए जो पेंडेमिक के कोविड पेंडेमिक रहा 2019 से। तो इसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया। तो इसमें एक देखा कि जो डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम फिज़िकल प्रेजेंट होना, डिजिटल के थ्रू से भी हम एक इक्वलिटी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मोबाइल है हमारे पास में, आज जैसे कि पेड टाइम है, गूगल से महिला लोग को भी जानना पड़ेगा। अभी ट्रांजैक्शन, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन के बारे में भी शेयर करता हूँ कि पहले जाके हम क्या करता था, बैंक में जाया करता था, बैंक में लंबा सा लाइन करा करके देन वी अपडेट आवर अकाउंट, विड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन आज ऐसे समय आ गया कि जो हमारे हाथ में है, पॉकेट में है कि नहीं, पॉकेट में है। तो इसमें हम वही है कि हम बहुत सारा सीख भी सकता है। अगर जेंडर हम इक्वलिटी, ये एक महिला लोगों को भी मैसेज करना चाहूँगी, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। ऐसे नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ, वो नहीं है, आप अपने को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाथ से हाथ मिला के चलना है तो टेक्नोलॉजी जो हमारे है उसको भी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी को लेकर जो आपकी जो सोसाइटी है उस पर कई सारे रिफॉर्मेशंस भी लेकर आए हैं। आप एक कुछ जो रिफॉर्मेशंस जो लेकर आए हैं सोसाइटी पे, जो जेंडर इक्वालिटी, जैसे ये इस साल का जो थीम है जेंडर इक्वालिटी, हम जानना चाहेंगे कि इसी जेंडर इक्वालिटी को लेकर आप लोगों का जो सोसाइटी है कुछ रिफॉर्मेशंस लेके आए हैं कि नहीं। रिफॉर्मेशन जैसे कि मैंने कहा कि सोशल सेक्टर से हमारे, जैसे कि जैसे एडवोकेसी का कहा, अवेयरनेस का भी कहा। तो इसमें हम जैसे कि अभी डिजिटल ऑल जो हमारे जो इस साल का थीम है, तो यही हम महिला को इंकरेज करता है। हमारी जितना भी महिला है अपने आप को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली हमारी जो इस थीम को लेके आने वाला समय में भी हम कुछ डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेशन करके अवेयरनेस दूंगी। जी, कई सारे कंट्रीब्यूशंस भी रहे हैं जो ये वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है आपके, जो सोसाइटी पे कई सारे जो ड्रग्स हो गया, असॉल्ट और मोलेस्टेशन हो गया, और जो पोजीशंस ऑफ वुमेन इन असेंबली हो गया, रेप केसेस हो गया, आप लोगों ने कई सारे इश्यूज़ पे वॉइस आउट किए हैं वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने। तो आप लोगों के जो इसी कंट्रीब्यूशन से आप कुछ मेमोरेबल कुछ स्टोरीज़ है या फिर आप लोगों ने कुछ किया है, कुछ आप शेयर करना चाहोगे। बहुत सारा मेमोरेबल स्टोरी है, लेकिन एक केसेस को मैं बहुत सारा केस है, जैसे कि हमारे स्टेट में अब जैसे इस टॉपिक को लेने से लोग बरक जाता है। जैसे प्रॉपर्टीज़ का मैंने मेरा एक क्लासिक केस है, जब अभी तक मैं याद करती हूँ,
आई फील बैड फॉर दैट लेडी ऑल्सो, कि हमारे सोसाइटी में जो विडो का प्रॉब्लम्स रहा, जैसे कि मैंने कहा कि पोलीगेमी इज़ ए बिग इशूज इन स्टेट। हमारे जो समाज में जो है इसको एक लेजिस्लेशन जब तक लेके नहीं आएगा हम जो है इसको कर्व नहीं करता, और इससे पॉलीगेमी जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है बहुत साल, ये पीपुल मेक इट के हमारे जो सोशल सैंक्शंस जो दिया जाता है इसमें बहुत सारे बच्चे लोगों का भी इफेक्ट मैंने देखा है। जैसे कुछ बच्चे था जो ड्रग्स एडिक्ट्स है, या कोई बच्चा है कि दोस्त चिल्ड्रन, कोई बच्चा है कि इसको पॉजिटिव लेके काफ़ी आगे चलने लगी है, लेकिन जो घर का जो माहौल है, जो पेरेंट्स है, आपका जो माता पिता है, अगर उनके अंदर में शांति नहीं होने से बच्चा लोग को इफेक्ट होते हुए मैंने देखा, ड्रग्स को लेते हुए देखा, देन आई हैव सीन देम इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ऑफेंस ऑल्सो। तो इसमें एक केस में एक कमीशन में जब मैं लीगल एडवाइज़र था तब एक भी शेयर करना, तब मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल था APWWS के साइट में। तो एक विडो का केस आया हमारे वहाँ पे कि ये बोला कि हस्बैंड जो है विल बना के गया ना, विल बनाने का बाद में जब प्रॉपर्टी उनका बेटी थी, मैंने उनका लड़की बेटी था, लड़का बेटा नहीं था हमारे उनका, तो बाद में क्या हुआ कि उनका डिफ्राइब किया गया उनका, स्पेशली जो हमारे जो क्लेन ब्रदर्स लोग हैं, अंकल्स हैं, तो उन लोगों ने ये बोला कि यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी। तो इस कंट्रोवर्सल को लेके ये केस आया, तो इसमें विडो प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम बात करता है। तो अभी तक हमारे सोसाइटी में देखता है कि नो डाउट उसमें उस समय में जो हम ये कमीशन का तरफ से एडॉक कमेटी भी बनाया, देन स्टेट का भी रिकमेंडेशन भी किया है हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट को। ये एक बहुत दुख का कहानी है जो हमारे स्टेट में हमें देखता है कि नो डाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स, बट स्टिल समवेयर वी फाइंड इन अ स्टेट देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। नो डाउट आवर वुमेन आर डूइंग वेरी वेल, जैसे आप है जर्नलिस्ट है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम रहा, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन समवेयर डाउन बहुत सारा लोग है, हमारी जो महिलाएँ हैं, दे आर डिप्राइव्ड, नॉट ओनली द केसेस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस नहीं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स ऑल्सो। तो ये नहीं बोल सकता है कि सर्टेन सेक्शन आप अच्छा कर रहा है तो अरुणाचल बहुत ठीक है, वो भी नहीं है। आज तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारा रिसेंटली एक केसेस भी आया कि एक आई गोट ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, ये कॉल आया कि उनका जो एक वहाँ पे एक केस रिपोर्ट हुआ जहाँ में बताया गया कि उसका हस्बैंड जो है कोई एक डिस्ट्रिक्ट में विदाउट हर नॉलेज, उनका नॉलेज के बिना जो है मैरिड किया, तो अब क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो स्टेट में है पॉलीगेमी को लेके कोई कानून नहीं है, तो इसमें ना तो हम केस को बुक कर सकता है, ना एडल्ट्री में भी बुक कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसमें जब तक कानून नहीं तो एटमोस्ट हम ये सजेशन औरत लोग को दे सकता है कि आप वन स्टॉप सेंटर में जाइए, उसमें आपको फ्री लीगल एड मिला जाएगा, उसमें आपको गाइडेंस दे। आप 125 जो CRPC है हमारी जो है उसमें आप क्या कर सकता है, मेंटेनेंस फाइल कर सकता है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर में फाइल कर सकता है। तो ये एक हमारी जो सोसाइटी है, और स्पेशली आई रिक्वेस्ट दोस्त लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं हमारे स्टेट, ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये देखना नहीं है कि औरतें बात कर सकता है ना, औरत अभी ऑफिसर्स है, औरत ये पलना कर रहा है, लेकिन औरत का बेसिक राइट इज़ नॉट गिवन। दैट्स वेयर इज़ द क्रच ऑफ द थिंग्स। वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग्स इन दैट वी कैन नॉट से इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे कि आप डिजिटल ऑल भी क्यों ना कहें, कल को हम डिजिटल ऑल भी ये इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इफ़ वुमेन आर नॉट इंक्लूसिव, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहेंगे तो ये एक हमारे जो सोसाइटी में इसको कर्व करना बहुत ज़रूरी है, इसको बैन करना ज़रूरी है, तब जाके मैं कहूँगी आई कैन से दिस इज़ द रियल एम्पावरमेंट। बट आई कैन नॉट से कि अगर डिजिटल फॉर ऑल भी कर देते हैं, हमारी सब महिलाएं जान भी जाती, जैसे कि गांव में आजकल उसमें हम बताएंगे महिला को कैसे डिजिटल हैंडल करना, लेकिन डाउन द लाइन कभी हम देखता है तो अगर एक इनसिक्योरिटी रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अब शादी भी कर लेता है ना,
तो करने का बाद में भी क्या होता है कि यू डोंट फील सिक्योर, बिकॉज इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ सोशल सैंक्शन कि आपको पोलीगेमी कर सकता है। कल को आप कितना भी ऐसे भी केसेस मैंने देखा है कि आप गले बनाते हुए, क्लासिक केस, आप इतना मेहनत करके आपका पति को एक मुकाम तक, ऑफिसर तक, कल को ये बोलता है कि यू आर नॉट फिट फॉर मी, आई कैन नॉट टेक यू टू द पार्टी, आई कैन नॉट टेक यू टू मीटिंग। तो ऐसे एक्सक्यूजेस दिया जाता है, तो बाद में क्या होता है कि द लोन सफरर इज़ द वुमेन। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और ये मुद्दा में भी हमेशा हम बात करने से भी हम ये बोलता है कि आदमी को समझना ज़रूरी है, आप एम्पैथी होना ज़रूरी है। हम मर्द लोग को भी ये बोलता है कि आप एक एम्पैथी होना ज़रूरी है। हाँ, ऐसे महिला भी हैं, मैंने देखा है कि कानून जो बनाया जाता है उसको दुरुपयोग करने वाला भी देखा, लेकिन उसमें चंद परसेंटेज होता है। लेकिन उस लोगों के लिए आप जो 90% जो औरत सफ़र कर रहा है उसको आप तुलना मत कीजिए। वो कुछ हो सकता है, जैसे कि आप मोबाइल का आजकल फेसबुक है, कोई लेडीज लोग हो सकता है उसको मिसयूज़ कर सकता है कि नहीं, लेकिन 90% ऑफ द वुमेन आर रियली दे आर सफरिंग, हमारी जो सोसाइटी है। लेकिन कुछ 5 या 10% जो मिसयूज़ लोगों को किया जाता है, उसका कारण से ये 90% को आप इक्वल मत कीजिए। और महिला लोग को भी वही बोलेगा, जो कानून बनाया जाता है जिससे कि आपके लिए बनाए जाते हैं, उसको सही इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। जी, इसी थीम को लेकर जो जेंडर इक्वालिटी हो गया है, आपने काफ़ी विस्तार से समझाया है। हम जानना चाहेंगे कि जो आप जैसे प्रेसिडेंट हो गया है वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की, जो हम जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं का रोल क्या है, महिलाओं का इस रूरल एरियाज़ पे भी महिलाओं का काफ़ी रोल होते होंगे। आप अगर बता पाएंगे इस हम जैसे महिला क्या करना चाहिए? ये सभी जानता है महिला लोग का रोल क्या है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आपके पास में जैसे एक ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके पास में एक अच्छा एक लेडी एक हो, वो 1000 मर्द का बराबर होता है। क्यों बोलने से ये एक रीजन हमेशा हम देखते हैं। हम भी कुछ एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं घर चलाती हूँ, आई हैव ए 3 किड्स, आई हैव ए हस्बैंड, आई हैव ए फैमिली मेम्बर्स ना। तो और मैं कुछ समय में हमारी जो प्रोफेशन भी है, और कुछ मेरा समय जो है मैं एक वॉलंटियरली टायरलेसली एक सोसाइटी को देता हूँ। सो वी कैन मैनेज, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट एक औरत जो है उसके पास में बहुत क्षमता होता है, जुनून जैसे क्या है, मैंने शब्द जुनून का इस्तेमाल किया। एक जुनून होता है कुछ करने का, है कि नहीं? ये जुनून, ये कुछ करने का एक औरत में बहुत सारा होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक हमारी जो बस्ती में भी आप देखेंगे, गांव में आप खेती करता है, यहाँ पे आप देखेंगे शाम को लकड़ी बुक के लगता, बच्चे को यहाँ पे देखता, घर आके फैमिली लोगों के लिए आप देखेंगे जो खाना बना देता है, जो बहुत सारा चीज़ें काम करता है। तो ये जो है हमारे जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट द विलेज लेवल ऑल्सो, हमारे महिला का बहुत ही योगदान है कि नहीं? एक सोसाइटी को एक चेंजेस लेके आना, है कि नहीं? एक फैमिली को बनाना, एक फैमिली को बिगड़ना, हम लोग एक महिला का बहुत हाथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि द अनलेस एंड अनटिल हमारे हमें जो एम्पावरमेंट के हम बात करते हैं, ये कोई कैपिटल सेंट्रिक नहीं, लेकिन टाउन सेंट्रिक नहीं होने चाहिए। जो हम एम्पावरमेंट के जब हम बात ग्रास रूट लेवल का, हम वुमेन लीडरशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखा हमारे इन द कोर्स ऑफ माई एक्टिविज्म, वी नीड ए वुमेन लीडरशिप एट ए ग्रास रूट लेवल। और लीडरशिप वो नहीं है कि आपको सिर्फ लीडर बना दिया, आप वो नहीं, आप अपने वॉइस को किस प्रकार से रेज कर सकना, प्लेटफॉर्म में रेज कर सकना, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितनी भी जैसे कि आप गांव में ब्लॉक लेवल में हमारे पंचायती राज सिस्टम्स है, तो उसमें हमारी महिला सभा होना चाहिए। पता नहीं अरुणाचल में हम मेन स्पाइस मॉडल का जब हम पंचायती राज का बात करते हैं, जो अभी प्रेजेंट का, जो उसमें एक होता है कि एक महिला सभा होता है, बच्चे लोगों का भी सभा होता है। तो हम जितने भी ग्राम पंचायत है, जेडपीसी है, उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप जो एक जब उधर से प्रपोजल भेजता है प्लानिंग के लिए, कुछ करने के लिए, उन लोगों का आवाज़ को भी सुनना चाहिए। गांव में जो बैठे हुए महिला लोगों का भी, बच्चे लोगों का भी आवाज़ हो, तब जाके एक पॉलिसी मेकिंग इस जो अब बनाता है, तब जाके मैं कहूँगी इट्स ए इंक्लूसिव ग्रोथ
जी, इस पॉलिसी मेकिंग को लेकर भी हाल ही में जो हमारा स्टेट पे अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी आए थे। उन्होंने कहा था कि वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए। आप लोग की जो सोसाइटी है उन लोग भी रिसेंटली विजिट किया था प्रेसिडेंट मुर्मू को इसी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर। उसके बारे में आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हो? ये बहुत अच्छा सवाल है आपने किया है। तो हमारे जैसे कि मैंने कहा कि बिसाइड जो सोशो इकोनॉमिक है, हमारी जो सोसाइटी है ये एक स्ट्रांगली एडवोकेट करता है कि हमारी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महिला का बहुत ज़रूरी है। बिग रीजन किस लिए है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग करता है हमारी जो स्टेट है या सोसाइटी में जो है वो क्या होता है कि अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जो हमारे जो वॉइस को रेस करने वाला नहीं होगा, तो इसमें हम ये कहना चाहूँगी, आप जितना भी बड़बड़ करते रहो ना, जैसे कि आप टॉक शो करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, आप जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, कितना भी हम क्यों ना करें, लेकिन करने का बावजूद में हमारे जो वॉइस है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हम जो है सोसाइटी का एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, उसको रेज करने वाला एक असेंबली में चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए हमारे लिए। आप अरुणाचल के कंटेक्स्ट में देखिएगा, जैसे कि आपने देखा 37 जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन, लेकिन आप देखेंगे एक ही ओमम मोयोंग ड्योरी एक ही है राज्यसभा में, एक ही नॉमिनी। आज तक कोई राज्यसभा में भी नॉमिनी एक्सेप्ट मैडम लेड ओमम मोयोंग ड्योरी के अलावा किसी को मौका नहीं दिया गया। ये एक बहुत मुद्दा है। और अनदर चीज़ आप देखेंगे हमारे जो स्टेट असेंबली में 5 है ना, ओपन में आया एक ही है हमारे जो ये मैडम है, और 4 जो है आफ्टर द एक्सपायर ऑफ देयर हस्बैंड। तो मैं कहूँगी इट्स वेरी गुड दे हैव कम। लेकिन ये भी एक कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी हमारे महिला रिप्रेजेंटेटिव है हमारी जो असेंबली में है, ये जो है आप हमारे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमारे जो मुद्दा है उसको रेज करना बहुत ज़रूरी है। तो 37 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट होने के बाद में आज आप देखेंगे असेंबली में 60 सीट्स है, लेकिन 5 रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन मैं वही दैट्स वेयर वी सेड APWWS में हमने जब प्रेसिडेंट मुर्मू को भी द्रौपदी मुर्मू को भी मिला, मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मिला, तब हमारे कुछ पॉइंट्स रहा है, जैसे कि हमने एड्रेस किया हमारी जो स्टेट सोशल इविल का पॉलिसी में। बिसाइड दैट हमने ये कहा कि एक हमारी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2018 से पेंडिंग रह गया, अभी उसको टेबल नहीं, तो रिजर्वेशन का काफ़ी ज़रूरी है हमारे जो नॉट ओनली स्टेट हमारे कंट्री में। तो अगर हम वुमेन रिजर्वेशन का बिल के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तब बहुत अच्छा एक मैडम ने भी बोला कि एक पॉइंट उसने भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्यसभा में भी औरत को नॉमिनेट करना चाहिए, लोकसभा में भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला को आप पॉलिटिकल, वो ये भी कहा कि मैं हमेशा मेरा स्पीच में मैं यही स्ट्रेस देती हूँ जो वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल to her that she has addressed this issue in the assembly also, where we clearly say that कि women participation को increase करना चाहिए। हमारी जो assembly है ये बहुत अच्छा है। हम विश्वास करता है कि हमारे जैसे सबका साथ सबका विकास के बारे में, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा ये बात करता है कि सबका साथ सबका विकास तब होगा जब हम महिला को आगे लेके जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इनके टेन्योर में किया जाएगा। जी, इसी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी पे जो हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने आप लोगों को जो एक कॉर्पस फंड भी दिया गया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल प्लस जो डेस्टिट्यूट होम है चिंपू पे, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये APWWS का 2008 हम अभी तक याद है दैट हमारे सेक्रेटरी जनरल दीप्ति बेंगिया तादर वाज प्रेसिडेंट। तो उसमें पहले बुलाता था हम लोग को, जैसे कि कालिको पुल समय में, तुकी समय में, लेकिन नॉट लाइक ऐसे हम लोग को सजेशन के लिए। लेकिन ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का हम एक अच्छा चीज़ लगा कि जंग भागीदारी
उनके जो एक सिस्टम था बजट डिस्कशन की भागीदार बनाना। तो इसलिए एक अच्छा चीज़ था कि महिला लोगों को भी एक पॉलिसी मेकिंग में एक भागीदार किया गया था। तो 1819 का हम जब बात करता है, जब उसमें पहली बार हमको एक इन्विटेशंस गवर्नमेंट की तरफ से मिला कि यू गिव अस अ सजेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सजेशन को स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और तो उस दौरान जो है हमने ये बोला कि गवर्नमेंट को बहुत सारा चीज़ हमने अच्छा सा सजेशन उसमें दिया। तो वी गो द फर्स्ट प्राइज़ इन दैट, हमको अवार्ड भी मिला उस समय में। हम असेंबली उसमें अवार्ड भी लेने गया। तो उसमें एक चीज़ था रहा हमारे लिए कि हमारे जो स्टेट में हमारे जो चिंपू में 1980s में हमारे जो सीनियर्स लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बहुत सारा एक ज़मीन लेके रखा, बैरन बैठा हुआ था कुछ नहीं करके। तो हमने गवर्नमेंट को ये बोला कि इस एरिया में आप क्यों ना एक डेस्टिट्यूट होम बनाया जाए जो डेस्टिट्यूट औरत लोगों के लिए। जैसे आजकल आप देखिए कि ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, देन बहुत सारा देखिएगा कि जो कभी कभी महिला को घर से निकाला जाता है ना जी। अभी वो डेस्टिट्यूट होम बन चुका है, बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा। और उसके पीछे जैसे आप लोग जैसे वर्किंग लेडीज़ है, आपका बैठने का प्रोविजंस नहीं है और या रेंट बहुत ज़्यादा है प्राइजेस, तो उसके लिए एक हमने बोला कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाना सो चाहिए। बेसिकली वो वुमेन वेलफेयर के लिए ही है, नॉट ओनली वुमेन, इट्स फॉर द इंटायर वुमेन। अच्छा। कि वो हम बैठने नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे जी। ना, जैसे कि हम नहीं है, बहुत सारा डेस्टिट्यूट औरत है उसको चाहिए। इसलिए हमने हमारी जो ज़मीन है उसको गवर्नमेंट को बोला, वी ऑफर द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग एंड वी विल रन इट। जी। एपीडब्ल्यू आगे जाकर काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे, पर टाइम की शॉर्टेज के कारण हम एक लास्ट मैसेज जो आप इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप उन महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहोगे? उन महिलाओं को एक ये करना चाहूँगी, आप कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ। ये एक स्टार्टिंग फ्रॉम माय करियर, जब हम एक नर्स से शुरू किया, बीएससी नर्सिंग से शुरू किया। आज मैं अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच बार एसोसिएशन का भी। तो इसलिए मैं सभी महिला लोग को ये कमज़ोर मत सोचे कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऑलवेज थिंक वन थिंग, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक ट्वाइस। ये हमेशा मैं सोचती थी, जब भी मैं कुछ भी अपॉर्चुनिटी मुझको मिलती थी, मैं हमेशा इसको एक काउंसलिंग के तौर पे ये रखती थी कि आपको दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। आप आज आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उन अपॉर्चुनिटी को बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए और डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you. Happy International Women's Day. Thank you for coming to our studio.